हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं आज आपको बताने वाला हूं एक वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैं रेगुलर अपडेट लेके आता हूं और दोस्तों हमारे चैनल पे कोई भी वैकेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी सेक्टर की वैकेंसीज हो, चाहे वो रेलवे हो या फिर दोस्तों आपकी आईटीआई लेवल की हो या बीटेक लेवल की हो, सारी वैकेंसीज हमारे चैनल पे दिख जाती है। तो आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हूं दोस्तों, वो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये वैकेंसी निकल के आ रही है, तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहे ताकि सारी डिटेल पता चल सके। इसकी कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी मासिक मानदेय क्या है और इसकी दोस्तों अप्लाई कैसे करनी है ये फॉर्म। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो ये जो है वैकेंसी दोस्तों, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, साफ साफ कैद कर दी गई है दोस्तों शुरू में ही। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहे दोस्तों। तो ये रेगुलर रिक्वायरमेंट किस किस फील्ड में है दोस्तों? टेक्निकल फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में, फाइनेंस में, लीगल डिपार्टमेंट में, ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन, इंक्लूडिंग दोस्तों ये वैकेंसीज तो है लेकिन बैकलॉग वैकेंसीज को भी इंक्लूड करके ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एसटी एससी ओबीसी के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इसकी पोस्ट। जो इसकी पोस्ट है, इसमें सारी चीज़ मिल जाएगी आपको देखने, पोस्ट, सीटीसी और इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो डिप्यूटी मैनेजर की है, सबसे पहले E1 कैटेगरी की पोस्ट है। ये स्केल पे 40,000 से लेकर 1,40,000 तक है इसकी स्केल पे। सीटीसी दोस्तों 10,70,000 प्लस एनुअल पीआरपी होगी। लोकेशन जो दोस्तों कोई भी प्लेस पे इंडिया पे होगी। और टोटल वैकेंसीज दोस्तों इसकी 24 है, जिसपे कि ओबीसी में 9 है, ये बैकलॉग वैकेंसी। और दोस्तों एससी में 8 है, एसटी में 7 है। तो चलिए अब देखते हैं डिप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इसकी भी दोस्तों स्केल ऑफ पे और सीटीसी 10.70 लाख है और एनुअल प्लस एनुअल पीआरपी। दोस्तों डिप्यूटी मैनेजर जिस E1 कैटेगरी की है, तो सारी जो E1 कैटेगरी की है जो पोस्ट है उसकी दोस्तों सीटीसी सेम रहेगी। और इसकी कैटेगरी वाइज सीट्स ब्रेकअप देखते हैं। इसमें दोस्तों एक सीट है टोटल, और टोटल ये जो एक सीट रिजर्व है वो एसटी के लिए रिजर्व है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग। और डिप्यूटी मैनेजर सिविल स्केल ऑफ पे प्लस सब सारी कुछ सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है, ओबीसी की एक सीटें हैं। और दोस्तों डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग E1 कैटेगरी की इसकी पोस्ट है। स्केल ऑफ पे 6 है दोस्तों। स्केल ऑफ पे इसकी जो है 40,000 1 लाख तो 40,000 तक है। और ये दोस्तों आपकी सीटीसी 10.70 लाख। जितने भी पोस्ट है E1 कैटेगरी की, तो E1 कैटेगरी की आप लोग सीट्स की कैटेगरी वाइज ब्रेकअप मैं बता देता हूँ। इसकी जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है इसमें। और इसमें दोस्तों ओबीसी की जो सीट रिजर्व है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है 6 सीटें जो रिजर्व है वो है आपकी, देख सकते हैं आपकी, ये ओबीसी के लिए है, 2 सीटें एससी के लिए है। और दोस्तों एसटी एससी की, और दोस्तों ये जो है एसटी एससी की 0 सीटें हैं। और डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस की इसमें E1 कैटेगरी की है, सारी स्केलों पे सेम है। टोटल 4 सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप है वो दोस्तों आपकी ओबीसी में 2 है। और दोस्तों डिप्यूटी मैनेजर जो मार्केटिंग की है E1 कैटेगरी की पोस्ट है, इसकी स्केल ऑफ पे सीटीसी सारी सेम है। तो टोटल 6 सीटें हैं। और इसमें जो ओबीसी की जो है 4 सीटें हैं, एससी की दोस्तों 2 सीटें हैं। डिप्यूटी मैनेजर E1 इसकी सारी कुछ सेम है, स्केल ऑफ पे सीटीसी सारे कुछ, टोटल 4 सीटें हैं। इसमें ओबीसी की दोस्तों 2 हैं। और दोस्तों इसमें एसटी की 2 सीटें रिजर्व है। डिप्यूटी मैनेजर लीगल है, E1 कैटेगरी की पोस्ट है, देख सकते हैं आप लोग, 1 सीटें हैं टोटल। और इसमें जो ओबीसी की सीट्स है वो दोस्तों 1 है। और दोस्तों टोटल 0 है, तो ये बैकलॉग वैकेंसीज 0 है। और जो स्केल ओपी सीटीसी और लोकेशन जो है वो सारे कुछ E1 कैटेगरी की सेम है। डिप्यूटी मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों E1 कैटेगरी की पोस्ट स्केल ऑफ पे सेम है दोस्तों। E1 कैटेगरी की सारी की स्केल ऑफ पे सेम रहेगी, सीटीसी सेम रहेगी। और लोकेशन दोस्तों इसकी सारी सेम रहेगी, एनी प्लेस इन इंडिया जो बताई गई है। टोटल 2 सीटें हैं। एक सीट दोस्तों ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, और एक सीटें दोस्तों अनरिजर्व्ड के लिए है, और एक सीटें ओबीसी के लिए है। डाटा मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन E2 कैटेगरी की पोस्ट है। तो स्केल ऑफ पे में इसकी डिफरेंस आएगी। तो स्केल ऑफ पे रहेगी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। सीटीसी 13,30,000 तक रहेगी। लोकेशन एनी प्लेस इन इंडिया रहेगी। और इसकी दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है एज पर इंडियन रेलवे मीडिया मैनुअल रहेगी। टोटल 2 सीटें हैं, एक सीट अनरिजर्व्ड, एक सीट ओबीसी। सीनियर मैनेजर डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन E3 की इसकी जो पोस्ट है,
E3 की पोस्ट है। स्केल ऑफ पे 60,000 से लेके 1,80,000। CTC 16 लाख रहेगी प्लस एनुअल PRP। टोटल 2 सीटें हैं। एक सीटें हैं आपकी OBC की और एक सीट अनरिजर्व्ड की है और एक सीट OBC की है। डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्केल ऑफ पे दोस्तों 40,000 से लेकर 1,40,000। E1 कैटेगरी की पोस्ट है। लोकेशन CTC है 10.70 लाख प्लस एनुअल PRP। टोटल 6 सीटें हैं। अनरिजर्व 0 है। और दोस्तों OBC की 2 है, SC की आपकी 1 है, ST की 2 है और दोस्तों EWS की 1 है। मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन E2 कैटेगरी की पोस्ट है। स्केल ऑफ 50,000 टू 1,60,000। CTC 13.30 लाख। टोटल 2 सीटें हैं। OBC की 1 है और अनरिजर्व की 1 है। सीनियर मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्केल ऑफ पे आप लोग देख सकते हैं 3 की 60,000 टू 1,80,000। CTC 16 लाख की है। लोकेशन इन प्लेस इन इंडिया। दो सीटें हैं। टोटल 2 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड की 1 है और दोस्तों OBC की 1 है। डिप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटी E1 कैटेगरी की पोस्ट है। तो इसकी E1 की आप लोग देख ले, CTC सेम रहेगी। टोटल 4 सीटें हैं। 2 सीटें OBC, 1 सीट SC और EWS की 1। मैनेजर सिक्योरिटी E2 कैटेगरी की पोस्ट है। स्केल ऑफ पे रहेगी 50,000 टू 1,60,000। CTC 13.30 लाख। लोकेशन एनी प्लेस इन इंडिया। टोटल 2 सीटें हैं। 1 सीटें अनरिजर्व्ड, 1 सीटें OBC के लिए है। सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी E3 कैटेगरी की है। स्केल ऑफ पे 60,000 टू 1,80,000। CTC 16 लाख रहेगी। टोटल 2 सीटें हैं। 1 सीट दोस्तों अनरिजर्व्ड, 1 सीट OBC। डिप्यूटी मैनेजर नेटवर्क E1 कैटेगरी की है। तो E1 कैटेगरी की सारी सेम रहती है, तो आपको बता चुका हूँ। टोटल 3 सीटें हैं। 2 सीटें OBC और 1 सीटें SC के लिए है। मैनेजर डेवलपर्स E2 की है। DV ऑफ्स की E2 की है। E2 कैटेगरी की पोस्ट है। स्केल ऑफ पे दोस्तों आप लोग 50,000 से 1,60,000 रहेगी। CTC 13 लाख रहेगी। 13.30,000, 13,30,000। टोटल 3 सीटें हैं। 1 सीट रिजर्व की, 1 सीट OBC की, 1 सीट SC की। मैनेजर IT E2 की 50 स्केल ऑफ पे रहेगी 50,000 से 1,60,000 तक। CTC 13.13 लाख। एनी प्लेस इन इंडिया 1 सीटें हैं टोटल और अनरिजर्व की 1 सीटें हैं। स्केल सीनियर मैनेजर IT E3 की है। E3 की आप लोग देख सकते हैं क्या रहेगी। CTC 1 सीट है और OBC के लिए 1 सीट रिजर्व है। इसमें टोटल 69 सीटें हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भरने में आपको काम आएगी। तो अपलोडिंग डिटेल्स वैकेंसी नोटिस ऑन रेलटेल वेबसाइट जो है 14/1/2022 इसमें बताई गई है। ओपनिंग डेट जो रहेगी इसमें दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको देखने मिल जाएगी। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15/1/2022 है। लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलिंग ऑफ एप्लीकेंट्स 23/2/2022 रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको मैं बताता हूँ। नॉर्मल एज ग्रुप जो रहेगी, द डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन डेट, तो आप लोग देख लें ये डेट से ये डेट तक रहनी चाहिए आपकी जन्म तिथि। तो आप लोग देख रहे हैं मिनिमम नॉर्मल एज ग्रुप मिनिमम 21 ईयर्स टू मैक्सिमम 28 ईयर्स। और रिजर्व कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख लें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो मैं बताऊंगा और काफ़ी शॉर्ट जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। और दोस्तों E2 की 23 ईयर्स से 30 ईयर्स तक मैक्सिमम मिनिमम देख लें। मिनिमम 27 ईयर्स टू 34 ईयर्स तक E3 लेवल की रिलैक्सेशन आप लोग देख लें। और दोस्तों बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अभी आप लोग देख लें वीडियो को पॉज करके। इसकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, स्कीम ऑफ सिलेक्शन हम लोग देखें। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हिंदी और इंग्लिश में रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 120 रहेगी। इंटरव्यू की 50 मार्क्स रहेगी। लोकेशन आप लोग देखते हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, सिकंदरा और एनी प्लेस डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। और इसकी जो नेचर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट रहेगी ये रहेगी प्रोफेशनल नॉलेज विद रेफरेंस टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 100 मार्क्स। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड 50 मार्क्स की रहेगी। तो टोटल 150 हो गए दोस्तों। कैंडिडेट को स्कोर करनी है मिनिमम 60% मार्क्स ऑन द ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू क्यूमुलेटिवली टू बीइंग इलेक्टेड फॉर द इम्पैनलमेंट फॉर सिलेक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोबेशन 2 ईयर्स की रहेगी। तो आप लोग ऑनलाइन करें
आप लोग ऑनलाइन करें दोस्तों, ऑनलाइन के अगर आपको परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। आपको पहले रेलटेल पे जानी है, रेलटेल की वेबसाइट पे www.reltel.com पे। उसके बाद आपको करनी है अप्लाई। बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एडवाइज टू स्कैन फोटो द फाइल साइज, फाइल साइज 100 KB से कम दोस्तों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो आपको पता होगी दोस्तों। रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करनी है, पोस्ट सेलेक्ट करनी है, इंटर क्वालिफिकेशन स्टेप 3 में अपलोड फोटो करनी है, एप्लीकेशन प्रीव्यू पेमेंट करनी है। आफ्टर पेइंग द एप्लीकेशन सेव द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फर्दर रिलेटेड एक्टिविटीज़। और दोस्तों इसमें जो बताया गया है कि रेगुलर वेबसाइट विजिट करते रहें आपको एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए, तो दोस्तों आप हमारे चैनल विजिट करें, आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी एडमिट कार्ड की। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी दोस्तों 1200 रुपये रहेगी, 600 रुपये ST/SC और PWDs के लिए रहेगी। तो और मैं बता देता हूँ इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसमें दी नहीं जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं, नो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल पेड टू कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग ऑनलाइन टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अब मैं बताता हूँ, अब नीचे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ इसकी। तो डिप्यूटी मैनेजर E1 की जो है आपकी जो है क्वालिफिकेशन रहेगी इलेक्ट्रिकल की, एज बता चुका हूँ, मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 28 ईयर। BE BTech BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, या फिर दोस्तों कंप्यूटर एज कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर दोस्तों और इलेक्ट्रिकल वाले लोग भी भर सकते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग भी भर सकते हैं, और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स is one of the branches like electronics and instrumentation और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स और MCA और इक्विवेलेंट। डिप्यूटी मैनेजर E1 लेवल की है, इलेक्ट्रिकल की मैक्सिमम मिनिमम एज देख ले 21 to 28 ईयर से रहेगी। BE BTech या BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस वेयर इलेक्ट्रिकल इज वन ऑफ द ब्रांचेस और इक्विवेलेंट। तो और डिप्यूटी मैनेजर दूसरी सेम है दोस्तों, सिविल की है, तो BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर कॉम्बिनेशन जो ब्रांच है। डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग, MB PGA डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर्स की कोर्स जो होती है, और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मार्केटिंग, टेलीकॉम, IT इक्विवेलेंट प्लस बैचलर डिग्री इन साइंस लेस इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस, इसमें जरूर CA वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्यूटी मैनेजर दोस्तों लीगल, उसमें LLB वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम एज देख लें आप लोग। डिप्यूटी मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन E1 लेवल की मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 28। BE BTech BSc इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या फिर कॉम्बिनेशन जो ब्रांच होती है वो भर सकते हैं, वह आप लोग पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच होनी चाहिए लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या फिर MSc और इक्विवेलेंट वाले भी भर सकते हैं। मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन E2 लेवल की मैक्सिमम मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स है, तो इसमें भी सेम है दोस्तों। सीनियर मैनेजर आपकी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की आप लोग मिनिमम एज 27 बताई गई है, मैक्सिमम एज 34। BE BTech होनी चाहिए, और कॉम्बिनेशन BE BTech BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एज टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, या फिर दोस्तों कोई भी कॉम्बिनेशन ब्रांचेस आप लोग पढ़ लें। और कंपलसरी बताएगी एनी वन ऑफ दोज हायर लेवल MSc SQL DB Oracle सर्टिफाइड प्रोफेशनल MySQL DB EDB पोस्टग्रेड एडवांस सर्वर 10 प्रोफेशनल। डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज आप लोग ध्यान दें दोस्तों, मैक्सिमम 28 ईयर्स। VMware सर्टिफाइड एसोसिएट DC और क्लाउड, इसमें तो कंपलसरी बताई गई है। और दोस्तों BE BTech आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या फिर कॉम्बिनेशन वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द मेन ब्रांचेस। मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मिनिमम 23 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। BE BTech होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। सारी की सेम है दोस्तों। सीनियर मैनेजर सिस्टम खाली एज में डिफरेंस है, मिनिमम 27 मैक्सिमम 34। E1 की मिनिमम 21 मैक्सिमम 28, तो सारी की सेम है। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स और MSc इक्विवेलेंट वाले भर सकते हैं, BE BTech BSc इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट वाले लोग भर सकते हैं। आप लोग कंपलसरी देख लें, कंपलसरी क्या है। डिप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटी, इसमें भी वही लोग भर सकते हैं, मिनिमम 21 मैक्सिमम 28, तो आप लोग कंपलसरी देख लें। आप लोग एथिकल हैकर सर्टिफाइड एथिकल हैकर मैनेजर सिक्योरिटी E2 लेवल
मिनिमम 23, मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो आप लोग देखें, कंपलसरी वाले लोग देख ले, एथिकल होनी चाहिए, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, डिप्यूटी मैनेजर नेटवर्क, इसकी भी सेम है कंपलसरी, आप लोग देख ले वीडियो में। मैनेजर आईटी तो इसमें सेम है, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ ले वीडियो को पॉज करके। दोस्तों सिलेबस देख ले, डिप्यूटी मैनेजर सारे के सिलेबस देख ले दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखें। E1 लेवल की सिलेबस बताई गई है। आप लोग देख सकते हैं, यह बताई गई है क्लाउड सिक्योरिटी की, NSIT साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो आप लोग देखें इसके सारे जो वीडियो को पॉज करके। दोस्तों काफ़ी चीज़ बताऊंगा, एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करें अगर आप लोग को सिलेबस जाननी है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा।